बरसों से हम दोनों एक दूसरे से अजनबी हैं, फिर भी लगता है आज भी हम उतने ही पास हैं। जो भगवान ने लिख के भेजा है वही होगा, और भगवान इतना लड़े थे, बिग बॉस में इतनी चीज़ें हुई थी कि उसके बाद हम कभी दिखे नहीं साथ में। समर्थ और मेरी जोड़ी को इतना पसंद किया गया थी, उसकी वजह से मुझे फिर पति पत्नी ड्रीम होता है एक्टर्स का बैक टू बैक काम करना, और मेरे को मिल रहा है तो आई एम सो ग्लैड, आई एम सो ब्लेस्ड, आई एम सो ग्रेटफुल कि कलर्स मेरे को इतना पसंद करती है, कलर्स मेरे को बैक टू बैक काम देती है, और मैं हर रोज़ थैंक यू करके भगवान को सोचता हूँ, और अपने काम में मैं अपना 1000% देता हूँ कि मेरे काम में कमी नहीं छूटनी चाहिए। बिग बॉस ब्रो, बिग बॉस के बाद रेगुलर काम करना बहुत, बिग बॉस के बाद खतरों, क्योंकि बिग बॉस तक लोगों को सिर्फ मेरा गुस्सा दिख रहा था, खतरों में उनको मेरी कॉमेडी, मेरा भोलापन, मेरा मतलब हंसाना लोगों को, वो सब दिखा। तो खतरों की वजह से मुझे लाफ्टर मिला। लाफ्टर में तो समर्थ और मेरी जोड़ी को इतना पसंद किया गया थी, उसकी वजह से मुझे फिर पति पत्नी मिला। मैंने बोला मेरे पैसे डबल कर दिए जाए, टीआरपी बढ़ चुकी है, टीआरपी वाला आ चुका है। बट बट नहीं जी, ऑब्वियसली भाई बहुत अच्छा लगता है कि टीआरपी बढ़ गई। अब वो रीजंस क्या हैं वो तो पता नहीं, पर अच्छी बात है कि आपके आने से टीआरपी बढ़ी और लोगों को बड़ा अच्छा लगा, पसंद आया। आई होप ये टीआरपी ऐसे ही ग्रो करे और शो बहुत बड़ा हिट हो यार, क्योंकि शो हिट होना चाहिए, इसको इसका मुकाम मिलना चाहिए, क्योंकि शो बहुत ही अच्छा है। मुझे लगता है रीज़न यही हो सकता है क्योंकि हम इतना लड़े थे, बिग बॉस में इतनी चीज़ें हुई थी कि उसके बाद हम कभी दिखे नहीं साथ में। तो जब लाफ्टर का भी सेमी फिनाले था उस टाइम भी उसकी टीआरपी बहुत हाई हुई थी, क्योंकि लोग देखना पसंद कर रहे थे कि साथ में क्या है क्या नहीं। तो मे बी लोगों को क्रेज़ होगा, लोगों को होगा कि यार साथ में कैसे लग रहे हैं, साथ में क्या बॉन्ड है, वो बॉन्ड देखने के लिए लोग आए होंगे। और आई होप वो कंटिन्यूटी बरकरार रहें, वो आएँ और एपिसोड्स देखें और टीआरपी ऐसी आगे बढ़ती रहे। भाई पॉसिबल तो वही था कि हमें जब ऑफ़र हुआ, हमने ऑब्वियसली पहले एक अब ईशा का तो नहीं पता, बट मैं तो कंफ्यूज था, वो भी कंफ्यूज ही होगी। पर धीरे धीरे जब हमने क्रिएटिव सुने, हमें पता चला कि ऐसे करना है वैसे करना है, हम सिंगल्स आ रहे हैं। फिर बड़े बड़े लोगों ने आके हमें समझाया, कलर्स की टीम ने समझाया, जिन्होंने इतना काम दिया था उन्होंने समझाया। उस हिसाब से पता चला कि यार काम मिलना बार बार बहुत बड़ी बात है, और काम को मना जो करता है फिर उसको काम नहीं मिलता। इसलिए फिर मैंने सोचा नहीं यार, काम को मना नहीं करना, काम करता हूँ। तो इवेंचुअली मैंने काम किया यार साथ में नॉर्मल, क्योंकि उससे पहले हम एक गाना कर चुके थे साथ में, नीतू बार बार। तो तब तक हम कॉर्डियल हो चुके थे, ऐसा कुछ भी नहीं था कि क्या करेंगे वह क्या करेंगे। और उससे पहले हमारी मीटिंग्स भी होती थी कि कलर्स के साथ, पति पत्नी के साथ, वो लोग क्रिएटिव्स के साथ कि क्या करना है कैसे करना है। तो जब मीटिंग्स होती हैं तो आप वैसे कॉर्डियल हो जाते हो, पता होता है कि आपको क्या करना है। तो वैसा भाई वो जो उनकी गेम्स होती हैं वो बहुत अट्रैक्टिव होती हैं। जो पति पत्नियों के बीच कंपैटिबिलिटी टेस्ट होता है वो बहुत अच्छा होता है। तो बहुत फन शो है, पता चलता है कि पति और पत्नी एक दूसरे को कितना जानते हैं, और उसमें हम कैसे पंगा क्रिएट करते हैं, वो देखने में मज़ा आएगा। भाई अब तो आदत हो गई है। अब तो उसको सुनने की, देखने की आदत हो गई है। बट बहुत बहुत कम लोग हैं जो ट्रोल करते हैं, बहुत ज़्यादा लोग हैं जो प्यार करते हैं। तो वो प्यार कर रहे हैं और हम काम कर रहे हैं। और वही जो आपने बोला कि ब्लेस्ड फील करते हो, ऑब्वियसली मैं ब्लेस्ड फील करता हूँ कि काम कर रहा हूँ, और मैं ट्रोलर्स को थोड़ा साइड रखता हूँ और पॉजिटिव चीज़ों को ज़्यादा देखता हूँ। भाई अभी नए नए आए हैं, दो दो ही दिन हुए हैं, आई थिंक 2-3 दिन हुए हैं, तो इतनी अभी मेमोरीज इतनी क्रिएट नहीं हुई हैं। बट हाँ, मुनावर के साथ तो बहुत मेमोरीज हैं यार, मुनावर के साथ तो बिग बॉस की बहुत मेमोरीज हैं। जो मैंने एक क्लिप देखी थी, मुझे याद है, वो मैंने बाहर आके दोबारा से देख, मतलब जो इंस्टाग्राम पे दिखती है, तो मैंने कहा शिट मैंने ये क्या किया। तो फैमिली वीक था, फैमिली वीक में मेरे मम्मा आई, मेरे मम्मा ने मेरे को हक किया, और मैंने मम्मा को बोला कि पहले मुनव्वर को हक करो, बिकॉज ऑब्वियसली। तो मैंने बोला मम्मा पहले मुनव्वर को हक करो कि उसको मम्मी की ज़्यादा ज़रूरत है। और मैंने उस टाइम रियलाइज़ नहीं किया कि मैंने क्या बोला, पर मैंने बाहर आके देखा तो मुझे लगा कि यार एक्चुअली उसको उस टाइम वो हक की बहुत ज़रूरत थी। तो मेमोरीज तो बहुत सारी, बहुत प्यारी हैं भाई, बहुत। जो गाना था उस वो तो बहुत थोड़ा था, मतलब पहला शॉट तो बहुत अनकंफर्टेबल थे हम दोनों, बट इवेंचुअली धीरे धीरे वो कंफर्ट जोन आ गया, और फिर हमने गाना किया, फिर उसके बाद पति पत्नी किया। तो पहला शॉट थोड़ा अनकंफर्टेबल था, फिर हम नॉर्मल हो गए थे।
वो तो न्यूज़ देख के मैं भी बहुत शॉक हो रहा था कि ये क्या बोल रहे हैं, क्योंकि समर्थ और मैंने अनफॉलो तो तब करेंगे ना जब हम एक दूसरे को फॉलो करेंगे। हमने फॉलो ही नहीं किया तो अनफॉलो तो क्या करेंगे। हम दोस्त बहुत अच्छे हैं, हम लोग बात करते हैं चीज़ों को लेके, हम मिलते जुलते हैं, पर इंस्टाग्राम कभी सोचा ही नहीं। मुझे लगता है दोनों चौड़ में रहते हैं एक दूसरे की कि मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा, और हम फॉलो करते ही नहीं एक दूसरे को। मतलब सारा गॉड्स प्लान ही बोल सकते हैं, या जो भगवान ने लिख के भेजा है वही होगा। और भगवान से हमेशा आप कनेक्टेड रहोगे तो आप लाइफ में थोड़े रिलैक्स्ड, रिलीफ रहते हो। मैं मांगने कुछ नहीं जाता भाई, मैं सिर्फ उनसे मिलने जाता हूँ, दर्शन करता हूँ और आ जाता हूँ। अंकित भाई हैं, रवि दुबे सर हैं, शालीन भाई हैं, सरगुन मैम हैं, तो हैं ये लोग हैं, इनसे तो मैं पूछता ही हूँ हर शो से पहले। भाई आशिकी तो एक तरफा ही रहती है। कौन सी शायरी? कौन सी थी वो, मैं भूल गया यार। मैंने अभी कुछ लिखा था, मेरे को याद सा नहीं आ रहा। तू बनाएगा क्या वीडियो? मुझे याद नहीं आ रही, मैं लिखा हुआ सुना देता हूँ। शायरी वायरल होती है एक्चुअली। ये पल थोड़ा नम थोड़ा खास है, आज फिर कानों में गूंज रही तेरी आवाज़ है। बरसों से हम दोनों एक दूसरे से अजनबी हैं, फिर भी लगता है आज भी हम उतने ही पास हैं। डेडिकेटेड टू नो वन। ये सिर्फ मेरे दिल की आवाज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा कुछ डेडिकेट नहीं किया किसी को। जी। अरे अभी तो करियर पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान है तो वही कर रहे हैं। जी भाई, थैंक यू। बस थैंक यू सो मच। आप प्लीज़ ऐसे अपना प्यार बना के रखें, पति पत्नी और पंगा देखें। अगर कोई भी चीज़ आपको मेरी बुरी लगती है तो प्लीज़ आप मुझे भी इंसान समझ के उसको नज़रअंदाज करें, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ, मैं काम कर रहा हूँ। मेरे काम को काम की तरह लें और बहुत सारा प्यार दिखाएं। थैंक यू सो मच।